हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर स्वागत है। पहले के टाइम में ना केक एक जैसे डिजाइन के ही बनते थे और बहुत ही ना सिंपल से बनते थे। बस देखकर ये पता लगता था कि ये चॉकलेट केक है और ये पाइनएप्पल केक है। बट आज के टाइम में ना क्लाइंट को सभी केक ना कस्टमाइज चाहिए। जैसा उनका डे है, ओकेजन है, उसी अकॉर्डिंग ही ना उनको केक का डिजाइन और केक की लुक चाहिए रहती है। तो ऐसा ही मेरे क्लाइंट को भी इस बार केक का डिजाइन चाहिए था। अब मेरे क्लाइंट को चाहिए था 19 मंथ सेलिब्रेशन के लिए केक, यानी कि उनकी शादी को ना 6 महीने कंप्लीट हो गए थे, तो उनको ना उसके अकॉर्डिंग एक केक चाहिए था। मेरे क्लाइंट ने सुबह 10:30-11 बजे मुझे कॉल की कि क्या आप शाम को 6 बजे तक ये केक रेडी करके और आप डिलीवर भी करवा सकते हैं। तो मैंने उनसे केक का डिज़ाइन पूछा, तो उन्होंने कहा कि उनको ना केक हाफ लुक में चाहिए। मीन टू से कि जैसा आजकल ट्रेंड है ना कि हाफ वे टू वन डिज़ाइन के लिए केक को सेमी सर्कल शेप में बनाया जाता है, बस वैसा डिज़ाइन उनको चाहिए था। फिर भी मैंने कुछ एक पिक्स उनके साथ में शेयर की और उन्होंने वो डिज़ाइन फाइनल किया। अब उन्होंने कहा जो केक की डेकोरेशन है ना वो आप थोड़ा सा फॉन्टेन के साथ में कर दीजिए, और उनको ना आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल नहीं चाहिए, और रियल फ्लावर्स के साथ में उनको केक की लुक इस टाइम पर नहीं चाहिए थी 6 मंथ कंप्लीट सेलिब्रेशन के लिए। तो मैंने कहा कि चलिए देखते हैं, हम शुरू करते हैं काम। तो अब क्लाइंट ने कहा कि आप ब्लूबेरी फिलिंग के साथ में केक बनाइए। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैंने ना सबसे पहले तो 6 इंच के टिन में ये स्पॉन्ज बेक किया है, और फिर उसमें से सिर्फ 2 ही स्लाइस कट की हैं। 150 ग्राम मैंने प्रीमिक्स लिया है, और क्रीम जो है वो मैंने 200 से 250 ml विप की है। 250 ml से भी थोड़ी सी ज़्यादा ही विप की है, क्योंकि जो केक का डिज़ाइन है ना इसमें क्रीम ज़्यादा लग जाती है। अब यहाँ पर फिलिंग जो मैंने बीच में की है वो मेरी 100 ग्राम फिलिंग थी ब्लूबेरी की। बीच में मैंने थोड़ा सा ना फिलिंग के साथ में क्रश भी ऐड किया है ब्लूबेरी का, और सोकिंग के लिए मैंने प्लेन वाटर में ब्लूबेरी का क्रश ऐड करके फिर सोकिंग की है। पहले तो मैंने सिंपल वे में ना केक की क्रम कोटिंग कर दी, फिर उसको फ्रिज में रखा सेट होने के लिए। फिर केक पर मैंने हाफ पार्ट में एक मार्क लगाया, नाइफ से उस पार्ट को ना नीचे तक मैंने कट कर दिया। आपने वीडियो में शुरू में ये देखा होगा कि मैंने बोर्ड पर ना सिर्फ एक ही साइड पर गनाश अप्लाई किया था, बाकी साइड पर मैंने गनाश या क्रीम नहीं लगाई थी, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मुझे हाफ केक कट करके और फिर उस पार्ट को लिफ्ट करके बाकी के हाफ केक पर प्लेस करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने हाफ केक कट किया, फिर उस हाफ पार्ट को ना डावल एंड पैलेट नाइफ की हेल्प से लिफ्ट करके मैंने बाकी के हाफ केक पर प्लेस कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि अब इस केक की जो शेप है ना वो सेमी सर्कल बन गई थी। सो अगर आपको हाफ वे टू वन की शेप में केक बनाना है तो ऐसी शेप का डिज़ाइन बनता है। तो यहाँ पर ना आज मेरे पास एक तो टाइम भी पूरा पूरा ही था, और ऊपर से ना मुझ पर थोड़ा सा प्रेशर भी था कि मुझे लिमिटेड टाइम में केक बनाकर फिर चिल्ड करके अच्छे से सेट करके क्लाइंट तक टाइम से भिजवाना भी था। सो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने जो हाफ केक कट किया था वहाँ से जो केक की फिलिंग है ना वो नज़र आ रही थी। सो सबसे पहले तो मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई और उस वाले पार्ट को क्रीम लगाकर मैंने हाइड किया। फिर केक की फाइनल आइसिंग करने के लिए ना मैंने पीच कलर चूज़ किया था। इसके लिए मैंने क्रीम में 2 से 3 ड्रॉप्स पिंक कलर की और 1 ड्रॉप येलो जेल कलर की ऐड की, जिससे कि ये प्यारा सा ना पीच शेड बन गया था। आप चाहें तो यहाँ पर ये दोनों शेड्स की जो ड्रॉप्स है ना कम या ज़्यादा करके देख सकते हैं कि आपको कैसा शेड चाहिए, बस वैसा ही बना लीजिए। बाकी अगर आप चाहें तो ऑरेंज जेल कलर की भी ना कुछ ड्रॉप्स को क्रीम में ऐड करके आप इससे मिलता जुलता शेड बना सकते हैं। तो इस शेड के साथ में मैंने सारे केक की आइसिंग को कंप्लीट किया है। जब आपको ऐसी शेप में केक पर फाइनल आइसिंग करनी होती है ना तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, और मेरे अकॉर्डिंग ना क्रीम भी थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। तो आप ऐसे डिज़ाइन के लिए पहले से ही थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्रीम विप कर लीजिए। तो अब जो डिज़ाइन मैंने चूज़ किया था ना उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सारा केक रेडी करना था विद एडिबल वेफर टॉपर, जो कि मेरे पास पहले से ही था। तो मैंने जब क्लाइंट के साथ में इस डिज़ाइन को शेयर किया तो उनको भी ये डिज़ाइन और ये आइडिया पसंद आया। अब इसको लगाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैंने ना नीचे फॉन्डेंट का रोल किया। जो फॉन्डेंट है वो बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो आगे भी मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि मैंने इसकी जो फॉन्डेंट की मोटाई है वो कितनी ली थी। तो
इसके ऊपर मैंने हल्का सा पानी लगाया फॉन्डेंट के ऊपर, बहुत ही हल्का सा स्प्रे करना है आपने, अगर ज़्यादा पानी लगाया तो आपका टॉपर खराब हो जाएगा। फिर इसके ऊपर मैंने टॉपर को रखा और हल्का सा रोलिंग पिन से रोल करते हुए और फिर मैंने इसको इसके ऊपर ना स्टिक कर दिया। और इसके बैक साइड पर ना मैंने चॉकलेट भी लगाई है, सो दैट ये फॉन्डेंट केक के कांटेक्ट में आने से मॉइस्चर ना पकड़े, और क्योंकि हम बैक साइड पर चॉकलेट लगाते हैं तो काफ़ी देर तक स्टेबल रहता है फॉन्डेंट वाला काम केक के ऊपर, क्रीम वाले केक के ऊपर। तो अब यहाँ पर मेरे पास हाफ वे टू वन वाला टॉपर भी था, उसको और ये जो एडिबल वेफर टॉपर है इन दोनों को मैंने केक के फ्रंट साइड पर लगाया। अब क्लाइंट ने कहा था कि उनको S&A अल्फ़ाबेट के ना हार्ट शेप में आप फॉन्डेंट के साथ में रेडी कर दीजिएगा टॉपर। तो वो मैंने टॉपर रेडी किए और उसको केक के टॉप पार्ट पर प्लेस किया। कुछ मैंने यहाँ पर एडिबल बटरफ्लाइज लगाई हैं, क्योंकि क्लाइंट चाह रहा था कि ज़्यादा डिज़ाइन जो है ना वो एडिबल टॉपर्स के साथ में रेडी हो। अब बाई चांस मेरे पास ना ये एक छोटा सा अम्ब्रेला भी था, इसको भी ना मैंने जो S&A वाले मेरे टॉपर थे उसके ऊपर प्लेस कर दिया। तो इतना सा ही करने से ना केक की लुक जो है ना एकदम डिफरेंट सी बन गई थी। जब मैंने क्लाइंट के साथ में इसकी फ़ोटो शेयर की तो उनको ये डिज़ाइन बेहद पसंद आया और नेक्स्ट डे उन्होंने इस केक के टेस्ट की भी बहुत ही तारीफ़ की। तो जो उनका मैसेज था उसको मैंने फॉन्डेंट के ऊपर रखा और बोर्ड पर आगे स्टिक कर दिया था, और यहाँ पर साइड पर हमने एक कैंडल भी बोर्ड के ऊपर ही प्लेस कर दी है। हालांकि इस कैंडल को मैंने केक डिलीवर करते टाइम उठा दिया था ऊपर से। तो आज का ये था मेरा डिज़ाइन जो मैंने रेडी किया। आप बताइए आपको वीडियो यूजफुल लगे तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और अपने कमेंट मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।